दिस इज डॉक्टर पूजा और आज हम बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द हाइट एट एनी एज। दोस्तों वैसे तो जो हाइट होती है वो हमारी पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है उसके थ्रू जो हार्मोन स्रावित होता है उसकी वजह से होती है, बढ़ती है। जिन लोगों में ये हार्मोन किसी वजह से अवरुद्ध हो जाता है या अच्छे से अच्छे से उस हार्मोन की ग्रोथ नहीं होती बॉडी में या अच्छे से आपका निकलता नहीं है वो हार्मोन बॉडी में स्रावित नहीं होता है, इन दैट केस उनकी हाइट जो होती है वो छोटी हो जाती है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हार्मोन अच्छी मात्रा में आपकी बॉडी में स्रावित होगा और आपकी हाइट होगी इंक्रीज, वो भी एट एनी एज टिल 35 यू कैन डू दैट एंड इंक्रीज योर हाइट। और जो बच्चे होते हैं जिनकी 13 से लेकर के 16 साल की एज होती है, जिसमें एक्चुअली जो हाइट बढ़ने की एज होती है, अगर वो बच्चे उस एज में या उनके पेरेंट्स उस एज में इन पॉइंट्स को प्रेशर देते हैं उनके बॉडी में, उनके फिंगर्स में, तो उनका हाइट ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा क्योंकि वो मेन हाइट बढ़ने की एज होती है। लेकिन मैंने ऐसे कुछ और एडल्ट पेशेंट भी देखे हैं, ऐसे केसेस मेरे सामने आए हुए हैं जिनको मैंने ये पॉइंट्स प्रेस करने को दिया, उनकी 1 से 1.5 इंच हाइट जो है वो इंक्रीज हो गई है और उन्होंने ये फेस किया और शेयर किया अपने एक्सपीरियंस। जो आज मैं आपके साथ पॉइंट शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए झटपट स्टार्ट करते हैं कि वो कौन से पॉइंट है जिनको करने से हाइट बढ़ सकती है। क्योंकि हाइट जो होती है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो आपकी पर्सनालिटी को अच्छा दिखाता है, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका जो थंब होता है उसका जो ये ऊपर का टॉप, थंब को हम अपने एक्यूप्रेशर में एक्चुअली मानते हैं आपका फेस से रिजेंबल करते हैं। अगर जो आपका जो थंब होता है उसका जो टॉप का पार्ट होता है, ये हम सोचते हैं यहाँ पे आईज हो रही हैं, ये आपका ऊपर का फोरहेड हो गया और ये हो गया आपका दोनों आईब्रोज के बीच का, क्योंकि ये जो एरिया ही होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। हम इसको रिजेंबल करके इस मिडिल पॉइंट पे प्रेशर देते हैं, अच्छी तरीके से पंपिंग प्रेशर देते हैं। और चाहे तो हम इस जगह पे एक सर्जिकल टेप पे मेथी दाना या आपका मूंग, खड़ी मूंग लगा के इस पे पट्टी भी लगा सकते हैं एंड देन इसको अगेन यहाँ पे प्रेशर दे सकते हैं। और ये पट्टी लग सकती है आपकी पूरे 6 से 7 घंटे और बीच बीच में एवरी आवर आप इसे प्रेशर दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि आपकी दोनों आईब्रोज के बीच में मिडिल का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं आपका पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट। तो उसे भी हम प्रेशर दे सकते हैं इस तरीके से। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लेके इस जगह पे मसाज भी कर सकते हैं लाइक दिस, क्योंकि दिस इज एक्चुअली जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है हमारी एग्जिस्ट करती है। तो हमें इस जगह पे अच्छे से इस तरीके से रबिंग या पंपिंग प्रेशर देके इसे स्टिमुलेट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, को 2 पॉइंट्स बताए, ये थंब वाला, ये दोनों ही बिलेटरल होते हैं, आपके दोनों हाथों में मौजूद होते हैं। और ये आपका हो गया सेकंड पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन जिसे आपको मसाज करना है। नाउ थर्ड हम देखते हैं कि ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं, मैंने पेंसिल से जो जॉइंट होता है, हमारी जो लाइन होती है फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जो होती है, जो जॉइंट होता है ये, इस जॉइंट पे एक लाइन आप मार्क करेंगे। ये ओवर जो लोकेशन है चारों तरफ की, ये पूरी लोकेशन जो होती है ये हमारी कहलाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन कहलाती है ये ओवरऑल। तो इसमें हम लगाएंगे एक मेथी पट्टी। जी हाँ, मेथी पट्टी को एक किसी भी सर्जिकल टेप में लंबाई से मेथी के दाने आपको एडजस्ट कर लेने हैं, अच्छी तरीके से साइड में एडजस्ट कर लेने हैं, जिस तरीके से ये देखिए मैंने करे हुए हैं। और इसको आपको लगाना है अपने ये जो मार्क किया हुआ लाइन है इस पे आपको इस तरीके से रैप ऑफ करना है कि पूरी तरीके से मेथी की जो पट्टी है वो आपकी इस लाइन के ऊपर आ जाए अच्छी तरीके से। एंड देन इसको आपको बीच बीच में प्रेशर देते रहना है। ये पॉइंट भी आपका बिलेटरल होता है, दोनों ही फिंगर में चारों तरफ ये इस जॉइंट पे मौजूद है। तो आपको इसको इससे प्रेशर देना है एंड देन आपको करना ये है कि अगर बच्चा मान लीजिए या बड़े मेथी पट्टी लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर मेथी पट्टी लगाते हैं तो मेथी पट्टी अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप इसे अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम एवरी हाफ एन आवर प्रेशर दे सकते हैं और वो पॉइंट जो है अच्छे से स्टिमुलेट हो जाते हैं। बट इन केस अगर मान लीजिए आप बच्चे को दे रहे हैं और बच्चा नहीं लगाना चाह रहा है, तो उस केस में आप ये रोलर ले सकते हैं और रोलर से फिंगर के चारों तरफ आगे की साइड पे, साइड के साइड पे और पीछे की साइड पे इस तरीके से इस एरिया पे मसाज कर सकते हैं। सिमिलरली जो मैंने थंब के पॉइंट्स बताए हैं वहाँ पे भी आप रोलर से मसाज कर सकते हैं। दोनों हाथों में होता है तो दोनों हाथों में कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसे रबिंग एंड मसाज कर सकते हैं। तो ये हो गए
इस तरीके के ये तीनों पॉइंट। इसके अलावा एक पॉइंट होता है जो आपके जो हाथ होते हैं, हाथों के जो फिंगर, ये तो मैंने बताया कि टॉप में, सबसे टॉप में, सारी फिंगर्स के टॉप में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें आप इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। सारी फिंगर के टॉप में ये 5 उंगलियों में होते हैं, दोनों हाथों में। तो आप इन्हें प्रेशर दे सकते हैं किसी जिमी पेंसिल या पेंसिल की सहायता से भी बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं। लाइक इस जगह पे इस तरीके से, अगर ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रॉब नहीं है तो आप पेंसिल की सहायता से इस तरीके से प्रेशर दे सकते हैं। और नहीं तो ये रोलर बहुत ही काम की चीज़ है। आप इससे इस तरीके से यहाँ पूरी 5 फिंगर में इस जगह पे बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज कर सकते हैं 30 सेकेंड टू 1 मिनट। और आप देखेंगे, अगर आप महीने 2 महीने इस ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे चाहे कोई भी एज हो, टिल 35 तक आप अपनी हाइट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने में सक्षम होते हैं। सो आशा करती हूँ मेरा आज का ये हाइट इंक्रीजिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू बताएं कि आपको इस पॉइंट के थ्रू कितना लाभ मिला। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी।